Hello friends, welcome to our channel Success Achiever. Today we are going to study about privilege of the President of India. प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो होते हैं नॉमिनल हेड होते हैं इंडियन स्टेट के. जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो प्रोवाइड करता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल 52. ऑल द एग्जीक्यूटिव डिसीजंस जो भी लिए जाएंगे वो प्रेसिडेंट के नाम पे लिए जाएंगे. इसकी वजह से जो प्रेसिडेंट जो है वो फॉर्मल एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट ऑफ इंडिया है. तो अब प्रिविलेज ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है हमारा आर्टिकल 361 में. जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वो इंजॉय करते हैं सर्टेन प्रिविलेज जो मेंशन की गई आर्टिकल 361 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में. जो प्रेसिडेंट है वो इंडिया के वो इम्यून है किसी भी लाइबिलिटी से कोर्ट की. अपनी पावर कैसे भी वो एक्सरसाइज कर सकते हैं और अपनी परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटीज़ जो उनको दी गई हैं डूइंग एनी एक्ट जो भी उनकी पावर्स और ड्यूटीज़ है अगर वो उसके बेसिस पे करते हैं जब वो अपनी पावर ड्यूटी एक्सरसाइज कर रहे हैं एज अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. रिव्यू ऑफ द कंडक्ट जो है वो प्रेसिडेंट का वो कोई भी कोर्ट ले सकता है, ट्रिब्यूनल ले सकता है और कोई बॉडी ले सकती है जो डेजिग्नेट है और अपॉइंट की गई है लोकसभा और राज्यसभा के द्वारा इन्वेस्टिगेशन के लिए चार्जेस अपॉन द इम्पीचमेंट प्रोसेस जो होती है प्रेसिडेंट के खिलाफ आर्टिकल 61. जो इम्यूनिटी है अगेंस्ट बीइंग आंसरेबल टू एनी कोर्ट वो इंजॉय करता है प्रेसिडेंट. और तो कोई भी पर्सन सूट नहीं ला सकता अगेंस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. अंडर दिस आर्टिकल जो प्रेसिडेंट है वो इम्यून है अगेंस्ट एनी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स उनके खिलाफ नहीं हो सकती. और जब तक वो ऑफिस में है प्रेसिडेंट के. जो ड्यूरिंग द टर्म होता है प्रेसिडेंट का नो कोर्ट कैन इशू कोई भी अरेस्ट नहीं कर सकती कंप्रीजनमेंट का मतलब अरेस्ट का ऑर्डर इशू नहीं कर सकती. इन प्रिविलेज के अलावा जो है प्रेसिडेंट के पास पार्लियामेंट जो है वो वाइड रेंज पावर इंजॉय की जाती है पार्लियामेंट में भी. एग्जीक्यूटिव पावर्स क्या है जो एग्जीक्यूटिव प्रिविलेज होती है स्टेट की वो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल 53. जो पावर कन्फर्ड है अपॉन प्रेसिडेंट कैन बी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एक्सरसाइज की जा सकती है. वो कर सकते हैं एक्सरसाइज थ्रू सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. प्रेसिडेंट जो है वो एक्सरसाइज करते हैं पावर्स रिगार्डिंग अपॉइंटमेंट ऑफ द पीएम और उनकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में और कोई भी अदर हायर अथॉरिटीज़ होंगी. अपॉइंटमेंट ऑफ द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में. अपॉइंटमेंट टू द ऑफिस ऑफ गवर्नर का होगा गवर्नर का स्टेट का. अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होगा. चीफ इलेक्शन कमिश्नर होगा इंडिया. कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया उसमें अपॉइंटमेंट में इनके पास पावर्स होती हैं. अदर अपॉइंटमेंट्स टू ड्यूटीज सेंट्रली एडमिनिस्टर्ड रीजन में रिमूवल जो है गवर्नर का स्टेट के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया का. प्रेसिडेंट एक्सरसाइज करते हैं राइट टू बी इन्फॉर्म्ड अबाउट द अफेयर्स ऑफ द नेशन जो भी चल रहा है. जो लेजिस्लेटिव पावर से इंजॉय करते हैं प्रेसिडेंट उसमें क्या आता है प्रेसिडेंट देते हैं ओपनिंग एड्रेस टू पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द बजट सेशन. पार्लियामेंट टू डिसॉल्व द लोअर हाउस कैन बी एक्सरसाइज बाय द प्रेसिडेंट ओनली इफ देयर इज अ डेडलॉक इन अ प्रोसीजर ऑफ लेजिस्लेशन बिटवीन द लोअर हाउस एंड द अपर हाउस ऑफ द प्रेसिडेंट कैन एक्सरसाइज हिज राइट टू समन अ जॉइंट सेशन. बुला सकते हैं दोनों हाउसेस का. अगर कोई भी चेंजेस करने हैं बाउंड्रीज़ में एग्जिस्टिंग स्टेट्स की क्रिएशन करने कई नई स्टेट बनानी है चेंज करना है नेम किसी स्टेट का तो ये भी प्रेसिडेंट ही करेगा. जो कंसेंट है प्रेसिडेंट का वो चाहिए होता है लेजिस्लेटिव प्रोविजंस में जो रिलेट करती हैं सिटीजन के फंडामेंटल राइट से. कोई भी बिल पास होगा पार्लियामेंट में तो वो लॉ बनेगा स्टेट का जब कंसेंट मिलेगा प्रेसिडेंट का तभी. तो कंसेंट जो है प्रेसिडेंट का वो मैंडेटरी है. अप्रूवल जो है प्रेसिडेंट का वो मैंडेटरी है. मनी बिल में भी जो इंट्रोड्यूस किया जाएगा लोअर हाउस यानी हमारा लोकसभा में जब भी पार्लियामेंट सेशन में नहीं होती मतलब सेशन नहीं बुला रहे तो प्रेसिडेंट के पास पावर है कि वो ऑर्डिनेंसेस निकाल सकते हैं. मेंबर्स जो हैं जो नॉमिनेट किए जाने हैं दोनों हाउसेस में वो नॉमिनेट कौन करेगा प्रेसिडेंट करेगा. फाइनेंशियल पावर्स क्या है सम फाइनेंशियल पावर्स ऑल्सो हैं प्रेसिडेंट के पास. उसमें प्रायर असेंट चाहिए होता है प्रेसिडेंट का इन ऑर्डर टू इंट्रोड्यूस मनी बिल इनटू लोअर हाउस. और जो बजट यूनियन इज लेड बिफोर द हाईएस्ट लॉ मेकिंग बॉडी द पार्लियामेंट बाय द प्रेसिडेंट. द कॉन्टीजेंसी फंड इज ऑल्सो कंट्रोल्ड बाय द प्रेसिडेंट. जो पावर है कॉन्स्टिट्यूट करने की फाइनेंस कमीशन वो भी प्रेसिडेंट के पास है हर 5 साल बाद. मिलिट्री पावर्स जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वो सर्व करते हैं सुप्रीम कमांडर ऑफ द इंडियन मिलिट्री फोर्सेस
आर्टिकल 53 में दिया गया है। जो स्कोप है इस प्रोविज़न का कैन नॉट बी डिमिनिश नहीं कर सकते एज देयर आर नो सच प्रोविजंस जो है वो बताए गए हों। इन हिज कैपेसिटी एज अ कमांडर हैं वो 3 आर्म्ड फोर्सेज के प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक्सरसाइज करते हैं अपनी पावर टू डिक्लेयर वार अपॉन अ फॉरेन स्टेट पे। अगर कोई वार करना है तो डिक्लेयर करना है पीस, जैसे बताया गया बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर लेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। एनी ट्रीटी अगर कोई साइन करनी है फॉरेन स्टेट के साथ तो वो कंक्लूड होगी किसके नाम के साथ, प्रेसिडेंट के नाम के साथ। ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल।